Hi guys, this is Sonam and today we will be talking about wildlife of मध्य प्रदेश। इस वीडियो में हम देखेंगे what all animals क्या wildlife मध्य प्रदेश में पाई जाती है and what are the specific spots जहाँ पे वो मिलती है। So without wasting time, let's move on and this is the map, a mind map जहाँ पर सारे important places मैंने mention की हुई हैं, be it for vulture, Asiatic lion or different type of birds, tiger sanctuaries and all the things. So एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो वी हैव करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेरा जो है ये कहाँ है, शिवपुरी में है। दिस प्लेस, दिस पर्टिकुलर प्लेस करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड दूसरी है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है ग्वालियर में एट दिस प्लेस। ठीक है, ये दोनों जो प्लेसेस हैं ये किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं? दीज टू प्लेसेस आर नोन फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड इसलिए इस इसको कहाँ पाया जाता है? इन दो जगहों पे पाया जाता है एंड ऑल्सो इनका कंजर्वेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है पालपुर कुनो। ये रहा पालपुर कुनो। यहाँ पर एशियाटिक लायन लाए गए हैं। कहाँ से लेकर आए थे एशियाटिक लायन? गुजरात से। ठीक है, गुजरात यहाँ पर पड़ता है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट से जो है एशियाटिक लायन को लेकर आए थे यहाँ पर एंड इनका कंजर्वेशन यहाँ हो रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वल्चर कंजर्वेशन, देखिए वल्चर कंजर्वेशन जो है मध्य प्रदेश में दो जगह हो रहा है। कब से किया जा रहा है वल्चर का कंजर्वेशन? स्टार्ट कब से हुआ था? 2006 से स्टार्ट हुआ था। एक जगह पे हो रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि मंदसौर में है। एंड दूसरा है कैरवा भोपाल। ठीक है, जो कैरवा डैम है ना भोपाल का, ये वाली जगह यहाँ पर वल्चर का कंजर्वेशन हो रहा है। सो दीज आर द टू प्लेसेस स्पेसिफिकली नोन फॉर वल्चर कंजर्वेशन। ऑलराइट, देन वी हैव घड़ियाल कंजर्वेशन। मध्य प्रदेश में तीन जगह जो हैं घड़ियाल का कंजर्वेशन किया जाता है। एक है चंबल, दूसरा है केन, तीसरा है सोन। ऑलराइट, सो चंबल में वी नो, चंबल में फ्रेश वाटर है एंड घड़ियाल हुए, डॉल्फिन हुए, ये सारे फ्रेश वाटर के लिए नोन, मतलब ये सर्वाइव ही फ्रेश वाटर में कर पाते हैं। सो दिस इज द रीजन इस पर्टिकुलर प्लेस को सिलेक्ट किया हुआ है घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए। देयर वी हैव केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट दिस प्लेस। ओके, यहाँ पर है। देन अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है सागर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पर चीता के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम प्लान किया जा रहा है। सो बेसिकली वी नो 1952 में इंडिया में चीता को लास्ट टाइम स्पॉट किया गया था और उसके बाद 1952 ऑनवर्ड्स जो है चीता जो है वाइल्ड लाइफ से हमारे एक्सटिंक्ट हो गया। ओवरऑल चीता अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश क्या, वो पूरे इंडिया में ही नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ विच इट वॉज प्लान्ड कि भाई चीता को हम फिर से रिहेबिलिटेट करेंगे मध्य प्रदेश में कहीं या फिर किसी और जगह में जहाँ पे उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल होंगी। तो पहली बात तो ये कहाँ से लाने का प्लान किया गया है? अफ्रीका से प्लान किया गया है लाने का, और अफ्रीका से भी स्पेसिफिकली नामीबिया से। ठीक है, अफ्रीका में जो कंट्री है नामीबिया, वहाँ से लाने के लिए प्लान किया है चीता को। सो दो तीन अलग अलग साइट्स जो है वो पिक की गई थी, मतलब कि यहाँ पर हम ला सकते हैं। तो उनमें से एक है नौरादेही। ठीक है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक है जो सिलेक्ट की गई है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। नाउ नौरादेही ही क्यों? उसका भी रीज़न है, बिकॉज नौरादेही में जो ग्रास है वो बहुत लंबी लंबी नहीं है, सो चीता के मूवमेंट के लिए ईजी रहेगा। सो दिस वॉज द रीज़न। ये 2001 से 2021 से होना था रिहेबिलिटेशन, बट अभी तक नहीं हो पाया है बिकॉज वी नो ऑल ओवर लॉकडाउन लग गया एंड ये सारी कोविड प्रॉब्लम्स आ गई। सो इट इज़ येट टू बी डन। ठीक है, देन इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट वी हैव बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मंडला में जो है क्या है, हमारा कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है जो कि हमारा स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये 12 नहीं 7 हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व्स हैं। ऑलराइट, उनको भी हम देखेंगे। देन यहाँ पर साउथ में हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है जिसमें ब्लैक बक पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ब्लैक बक कहाँ पाए जाते हैं? सतपुरा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। देन उसके अलावा हम देखेंगे तो अगर हम बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड में एक इम्पॉर्टेंट बर्ड है खरमोर। ठीक है, और खरमोर का कंजर्वेशन कहाँ किया जा रहा है? रतलाम में सैलाना करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी सरदारपुर में है धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर खरमौर का कंजर्वेशन भी किया जा रहा है एंड इन जगहों पर खरमौर बर्ड को स्पॉट भी किया जाता है। ऑलराइट, देन इफ वी सी दिस इज नील गाय। नील गाय मतलब ब्लू बक, ये गाय नहीं है बेसिकली, दिस इज एंटीलोप एंड दिस इज लाइक हिरन है। और ये कहाँ पे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दो जगह पाई जाती है, गांधी सागर जो कि ये है हमारा पर्टिकुलर एरिया मंदसौर में, एंड दूसरा है नौरादेही जो कि सागर में है। ये दो जगह पे क्या मिलती है? नील गाय मिलती है। ऑलराइट, अगर हम इसके अलावा और देखेंगे तो व्हाट वी हैव लेफ्ट आउट,
घड़ियाल हमने देख लिया है, 3 जगह मिल रहा है, ऑलराइट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वी हैव सीन, करेरा और घाटी गांव में मिल रहा है। सो या दिस इज ऑल जो मैप पे देखना था। अभी हम एक एक चीज़ को अंदर जाके और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो टाइगर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश में ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे अप्रैल 1973 में लॉन्च किया था। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी की कंडीशन में 7 टाइगर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ रन हो रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो कान्हा किसली है। सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट था कान्हा किसली, जो 1973 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, सेम ईयर जब ऑल इंडिया बेसिस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ऑलराइट। देन है दूसरा बांधवगढ़। बांधवगढ़ इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश और इसको टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में इंक्लूड किया गया है। नाउ बांधवगढ़ इज वेरी मच फेमस फॉर बीइंग सराउंडेड बाय 32 हिल्स, जो कि शहडोल एंड उमरिया में पड़ता है, ठीक है। बांधवगढ़ एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है, जो है टाइगर डेंसिटी। अभी जो टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में, बेसिकली टाइगर सेंसस कितनी बार कितने ईयर्स में होता है? 4 ईयर्स में होता है, ठीक है। तो 2018 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बांधवगढ़ इज द टाइगर रिजर्व जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पाई जाती है। ओके, देन वी हैव पेंच नेशनल पार्क। ये जो है 1992-1993 में इसको इंक्लूड किया गया है एज अ टाइगर प्रोजेक्ट, और इसमें कंजर्वेशन जो किया जा रहा है उसमें वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करता है। देन वी हैव पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना प्रोजेक्ट जो है ये फोर्थ टाइगर नेशनल पार्क था, फोर्थ था जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड किया गया 1994 में। देन वी हैव सतपुरा होशंगाबाद। ये 1999-2000 में इंक्लूड किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में। देन वी हैव संजय गांधी संजय डुबरी नेशनल पार्क। ये 2008-2009 ऑनवर्ड्स प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड हुआ है। एंड द मोस्ट रिसेंट वाज इन 2012, 2012 वाला जो है रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट, ये सबसे रिसेंट है। एंड 2012 के बाद अभी तक कोई भी टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नहीं बना है। देन अगर हम बात करें वल्चर की, तो वल्चर के लिए हम देखेंगे, आई हैव टोल्ड यू इसका कंजर्वेशन कब से स्टार्ट किया है, 2006 ऑनवर्ड्स कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने फर्स्ट वल्चर सेंसस जो है 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है, जिससे पता चला था कि 7000 वल्चर जो है हमारे यहाँ मिलते हैं ओवरऑल इन द स्टेट, और टोटल स्पीशीज जो है वो 7 हैं। देन सेकेंड वल्चर काउंट हमारा 2019 में हुआ था, जिसमें पता चला था 8300 जो है टोटल काउंट है वल्चर का इन द स्टेट, ऑलराइट। नाउ वी नो वल्चर हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। 2 जगह है जहाँ पे वल्चर हमको मिलता है, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कैरवा इन भोपाल, ठीक है। देन देयर आर 11 नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश, 7 टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश। रेप्टाइल पार्क सिर्फ एक है मध्य प्रदेश में, जो पाया जाता है पन्ना नेशनल पार्क में, ऑलराइट। टाइगर रिजर्व्स की हमने जो बात की है वो कितने हैं? 6+1, 6 मतलब नेशनल पार्क्स 6 हैं, और जो लास्ट में 2012 में जो इंक्लूड हुआ है वो रातापानी सेंचुरी है, ठीक है, जिसको हमने टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था। और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कौन है हमारे? कैलाश सांखाल्य, ठीक। एंड अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो गैनी मैनफोर्ड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मध्य प्रदेश में देखिए हम टाइगर के लिए करते हैं, एशियाटिक लायन के लिए किया जा रहा है कुनो पालपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशियाटिक लायन कहाँ से लाया जा रहा है? गिर से लाया गया है, ठीक है। उसके बाद टाइगर जो है वो टाइगर के लिए तो चल ही रहे हैं, वी हैव 7। देन उसके अलावा अगर हम देखें चीता इंट्रोडक्शन की बात करें, तो चीता जो है वो कहाँ से लाया जा रहा है? नामीबिया, नामीबिया से लाया जाएगा, अभी तक लाया नहीं गया है। नामीबिया फ्रॉम अफ्रीका, ऑलराइट, ये हो गया। इसके अलावा अगर एलिफेंट की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में अभी देखा गया है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में, छत्तीसगढ़ की तरफ से, ठीक है, यू नो ईस्ट में पड़ता है बांधवगढ़, सी आई विल शो यू अगेन। सो बेसिकली बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये है हमारा मध्य प्रदेश, इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। प्रिसाइज तो नहीं है बट ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। इन दिस प्लेस वी हैव बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ इस जगह पे है। ये प्रिसाइजली कौन सी जगह है? उमरिया एंड शहडोल वाला एरिया है, जहाँ पे ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूरा फैला हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में। नाउ द थिंग इज, इधर पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मोस्टली क्या होता है? एलिफेंट्स हमारे मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं। रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि ये एलिफेंट्स आते तो हैं बट वापस नहीं जाते। सो द थिंग इज़ कि उनको इस पर्टिकुलर जगह में अच्छा लगता है, या मे बी उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सो दे लव स्टेइंग एट दिस प्लेस ओनली, बिकॉज ऑफ विच बांधवगढ़ इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क जहाँ पर एलिफेंट कॉलोनी बनाई गई है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
पूछी जा सकती है। रिसेंटली सारे जितने भी ऑनलाइन करंट अफेयर्स अपडेट करने वाली साइट्स हैं उन सब ने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं कि विच इज़ द प्लेस इन मध्य प्रदेश जहाँ पर एलिफेंट कॉलोनी या कॉरिडोर बनाया गया है। सो बांधवगढ़ इज़ द प्लेस जहाँ पर एलिफेंट कॉलोनी बनाई गई है मध्य प्रदेश में। एलिफेंट्स कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ साइड से आते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट। इसके अलावा अगर देखें तो बर्ड्स की अगर हम बात करें तो खरमौर के लिए हमने देखा, खरमौर के लिए दो हमारे यहाँ कंजर्वेशन साइट्स हैं जहाँ पर खरमौर पाई भी जाती हैं। एंड वो दो साइट्स कौन सी थी? एक तो सैलाना थी रतलाम की, दूसरी थी हमारी सरदारपुर धार की। ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम सोन चिड़िया भी बोलते हैं, इसके लिए हमने देखा कौन सी साइट थी। नाउ इसके लिए स्पेसिफिक अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स बेसिकली किस तरीके का है? स्कीम ऑफ गिविंग कैश टू द इन्फॉर्मेंट्स ऑफ सोन एंड खरमौर बर्ड्स स्टार्टेड इन 2005। अगर आपने मेल खरमौर को स्पॉट किया है, ठीक है, मेल खरमौर या मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आपने स्पॉट किया है तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, बेसिकली कैश प्राइज दिया जाएगा, दैट इज़ 1000 रुपीज़। ठीक, अगर आपने जुलाई के मंथ में स्पॉट किया है तो 1000 रुपये, और अगर सितंबर अक्टूबर के मंथ तक वो वहाँ रुकी है तो 4000 रुपीज़ विल बी अवॉर्डेड। एशियाटिक लायन रिहैब स्कीम वी हैव सीन कि कहाँ से लाया जाएगा, गिर से लाया जाएगा, कुनो सेंचुरी में लेके आने का प्लान है। देन वी नो डॉल्फिन सेंटर। डॉल्फिन देखिए, आई हैव टोल्ड यू जहाँ फ्रेश वाटर है वहाँ डॉल्फिन मिलती हैं। सो चंबल में हमको डॉल्फिन मिलती है एंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर इसका प्रॉपर कंजर्वेशन किया जाएगा। सो 2017 ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पर डॉल्फिन सेंटर बना हुआ है। ऑलराइट, देन स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो देखेंगे व्हाट इज द अथॉरिटी जो इसको पूरा गाइड करती है, पूरा इसको ओवरलुक करती है। So this board was formed by state government under section 6 of Wildlife Protection Act which was amended in 2002। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो कब बन गया था? 1972 में बन गया था, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब 2002 में इसको अमेंड किया तो डिसाइड किया कि भाई हर स्टेट में एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनेगा। तो इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन दिस वे कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है कब बना है, वो 2002 में बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडेड वर्जन के बाद। ठीक है, इसमें जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे। बोर्ड जो है साल में 2 बार मिलेगी, 2 सिटिंग्स होंगी उसकी, और उसका पर्पस क्या है? टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसमें डिसाइड किया था टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी हम बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो क्या है, ये कब बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हमने बनाई है टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी। इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? असिस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, बेसिकली है तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, लेकिन ओवरऑल जो है पोचिंग देखेगी सारे वाइल्ड एनिमल्स की। टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल इन प्रिजर्विंग टाइगर हैबिटेट। टाइगर का जो रहने का हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करेगी। हेल्प टू प्रिजर्व स्पीशीज स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑलराइट, अवेयरनेस स्प्रेड करेगी एज हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। टू अंडरटेक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ से एलिफेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आ रहे हैं और रुक रहे हैं यहाँ पर, उनको यहाँ मज़ा आ रहा है, बिकॉज उनको यहाँ कुछ तो अपने हिसाब से फेवरेबल सिचुएशंस मिल रही हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है बांधवगढ़ में बना दी एलिफेंट कॉलोनी। अब आपने कॉलोनी तो बना दी, बट आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो आए हैं उनको हर एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है वो यहाँ पर मिले। तो ये सब डेवलप करने का पर्पस होता है। टू असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ इलीगल ट्रेड। अब क्योंकि ये सारे इतने ज़्यादा, कोई एंडेंजर्ड है, कोई वल्नरेबल है, एंड देयर आर लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलीगल ट्रेड को किस तरीके से वो कंटेन करे, रोके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। बर्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश, वी हैव स्टडीड बर्ड्स के बारे में। सो ऑल इन ऑल मध्य प्रदेश में 17 इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया हैं। ठीक है, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ट्री बर्ड हो गए, लैंड बर्ड हो गए, एक्वेटिक बर्ड हो गए। इतना डिटेल में पूछते नहीं हैं। बार्नेस फर्स्ट स्टडीड इन नीमच एंड द बर्ड्स अराउंड इट। ठीक है, नीमच के पास उनको काफ़ी सारे बर्ड्स स्पॉट किए थे उन्होंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसका नाम है चटक। ये एंटर करती है मध्य प्रदेश में किस मंथ में? टाइम ऑफ मॉनसून। पॉसिबली इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो है अफ्रीका से आती है और यहाँ रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बर्ड है फूलझुकी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है इंडियन बर्ड्स की, और ये भी स्पॉट की जाती है मध्य प्रदेश में।
देन वी हैव दूधराज, ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये हमारी स्टेट बर्ड भी है, वी नो दिस, स्टेट बर्ड है हमारी। एंड इसको कब अडॉप्ट किया था मध्य प्रदेश ने? मध्य प्रदेश ने अपनी 25th एनिवर्सरी पर, ठीक है, फाउंडेशन डे जो उसका होता है, तो 25th एनिवर्सरी पे मध्य प्रदेश ने स्टेट बर्ड, एनिमल एंड ट्री, ये तीन चीज़ें जो हैं ये अडॉप्ट की थी ऑफिशियली। नाउ टेल मी कौन सा ईयर पड़ा होगा जब 25th एनिवर्सरी पड़ी थी, तो ठीक है। सो बेसिकली दूधराज जो है मिल्की कलर की होती है, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि शाह बुलबुल, शाही बुलबुल, हुसैनी बुलबुल एंड महारानी। देन इट हैज़ बीन पेट्रोनाइज्ड एट सैलाना एंड सरदारपुर, ये दो जगहों पर जो है पेट्रोनाइज मतलब बेसिकली मिलती है, वहाँ कंजर्व की जाती है। फूल चूँकि वी हैव सीन ना, ये जो है इंडिया की स्मॉलेस्ट बर्ड है और ये खरमौर में पाई जाती है। देन इट इज़ द मेंबर ऑफ सोनचिड़िया फैमिली, सोनचिड़िया फैमिली मैम की ही एक मेंबर है ये। कलर इसका, मेल खरमौर जो है वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है, फीमेल खरमौर जो है वो ब्राउन कलर की होती है। एंड देन जो खरमौर है बेसिकली उसका कैसा होता है, क्राउन टाइप का एक उसके होता है बर्ड का। आई एम नॉट गुड इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, बट ये जो बर्ड है इसका इस टाइप से क्राउन होता है, ठीक है। ये जो इसका ऊपर क्राउन है ब्लैक कलर का होता है, इसको बोला जाता है रॉयल क्रेस्ट ऑफ ब्लैक हेयर ऑन द हेड, राइट। और हमको ये कहाँ मिलती है? सैलाना सेंचुरी रतलाम एंड सरदारपुर धार, वी हैव सीन दिस ऑन मैप ऑल्सो, राइट। So this was all about wildlife. Now there are things जो रह गई हैं जो हम अपने कमिंग वीडियोस में करेंगे। वील टॉक अबाउट ऑल द नेशनल पार्क्स, हम सारे नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वील टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट टाइगर, सो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सारे लिस्ट। एंड ऑफ कोर्स जो माइंड मैप जो मैं कराती हूँ वो करेंगे। So thank you guys for watching this. Please keep learning, keep studying and don't waste your time, and I'll see you tomorrow.